नहीं, आलोक जी को राहुल गांधी ने और सैम पिट्रोदा ने खुलवाया था टर्की में कांग्रेस का ऑफिस, वो आपने बंद कर दिया क्या? आलोक जी को बोलने दीजिए। देखिए, मुझे लगता है जो राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग जो आरएसएस के, बीजेपी के 6 लोग बैठ जाते हैं, अरे हम तुम्हारी तरह पारिवारिक गुलाम नहीं है कांग्रेस के। अरे कपिल जी अरे भाई देखिए, कपिल आरएसएस वाले भारत के हैं। देश की आवाज कपिल जी आरएसएस के आदमी थोड़ी ना है। इंडिया पारिवारिक गुलाम है, कोई और कपिल जी देश की बात कर, सही बात कोई रख ही नहीं ठीक है, पाता आपने अपनी बात परस तो नहीं है भाई, चीन की गुलाम परस तो नहीं है भाई। ठीक है, अब आलोक जी को बोल, अरे तुम दबा नहीं सकते आज, ठीक है, ये देश की आवाज है। अच्छा, अरे कपिल जी शांत, आपने टर्की का नाम लिया, इस उम्र में आके भी आप आपने इतने टर्की का नाम लिया, बदतमीजी करते हैं। शांत टर्की बैठिए, से कांग्रेस ने अपना ऑफिस हटाया नहीं हटाया। शांत बैठिए आप, शांत आप बैठिए, शांत बैठिए आप। तुम बैठो शांत। अच्छा आपने कपिल जी आपने सवाल पूछ लिया, आलोक जी जवाब होगा तो देंगे। जय हिंद दोस्तों। तो आलोक शर्मा आज जबरदस्त पेल दिए गए। हालांकि आलोक शर्मा ने जो बात कही उसके बाद पेला जाना ही ठीक है। ये कपिल कुमार के लिए बोल रहे थे कि ये आरएसएस का दलाल भी, मतलब जो कोई भी कांग्रेस की भाषा ना बोले वो आरएसएस और बीजेपी का दलाल है, कोई भी हो फिर वो। अब इस तरह की बातें करोगे तो जाहिर सी बात है कपिल कुमार जैसे लोग सामने होंगे तो वो फिर पेलेंगे, और तबीयत से औकात बता दी है इस व्यक्ति को। हालांकि ये डिज़र्व भी करता है, क्योंकि आप देखिए ना, वो कह रहा है अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब आप बताइए अजरबैजान की कोई वैल्यू है दुनिया में? 1-2 करोड़ का देश है। तुर्की उसके साथ खड़ा है। अरे तुर्की की कोई खास मदद टर्की नहीं कर सकता, बहुत छोटे लेवल पर टर्की मदद कर सकता है। अब आप ये देखिए कि वो ये तो बता रहा है टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ये 2 कोने के देश तो दिखा दिए पाकिस्तान के साथ। लेकिन भाई ने ये नहीं कहा कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है आर्थिक और सैन्य तौर पर, वो हमारे साथ खड़ी है। रूस जो सैन्य तौर पर सुपर पावर वो हमारे साथ खड़ा है। बाकी इजराइल, फ्रांस, ये भी पावरफुल देश हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी, हथियार हैं। ऐसे ऐसे देश हमारे साथ खड़े हैं, वो इसे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो दिखाई दे रहा है। और इसी पे ये टोक दो तो वो बीजेपी का दलाल, आरएसएस का दलाल। हालांकि आज समझ गया होगा कि बीजेपी आरएसएस का दलाल हर किसी को नहीं बोलना चाहिए, वरना सामने से क्या होता है वो चलिए आप देखिए। आलोक शर्मा जी, अच्छी बात है कि दुश्मन के बम और मिसाइल से बचने की ट्रेनिंग देने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, लेकिन उन दुश्मनों के इरादों से बचने के लिए कैसे मॉक ड्रिल की जाए जो रहते इस देश में हैं, बजाते पाकिस्तान की हैं, जो आस्तीन में सांप की तरह रहते हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है? देखिए, मुझे लगता है कि 11 साल से मोदी जी की सरकार है, और अगर पाकिस्तान के आस्तीन के सांप यहाँ पर हैं तो उनको कुचल दिया जाना चाहिए था। अभी तक क्यों है वो मुझे नहीं समझ आया है। लेकिन आस्तीन के सांप को कौन पहचानेगा और कौन करेगा, ये काम तो सरकार का है। तो मुझे लगता है तो बीजेपी के प्रवक्ता बेहतर बता सकते हैं कि उनको कैसे कुचला जाएगा। हम पूरी तरह साथ हैं, उनको भी कुचला जाना आपका सुझाव उन्हीं तक प्रेषित करना चाहता हूं मैं। जरूर, हम तो पूरी तरह से कह रहे हैं कि जो भी शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है, अंदर भी लगाइए, बाहर भी लगाइए, और जिस तरह से भी जियो पॉलिटिक्स हो सके उसको भी संभालिए। क्योंकि अभी तक चाइना ने ओपनली कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। टर्की जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मदद करने के मूड में है। और अगर इस तरह से अजरबैजान और तमाम लोग अगर साथ आ रहे हैं तो उस एंगल से जियो पॉलिटिकली भी क्या क्या होना चाहिए ये दीपक वोरा जी बेहतर बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि कल मॉक ड्रिल है, और मॉक ड्रिल है तो कुछ ना कुछ सीरियस सरकार करने जा रही है। और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी चाहती है कि केवल आप ट्विटर बंद कर दें और फेसबुक बंद कर दें और उसका अकाउंट और इसका अकाउंट बंद कर दें, उससे जनता इस बार संतुष्ट होने वाली नहीं है। इस बार कहीं ना कहीं निर्णायक होना चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते। ठीक है शाजिया, हालांकि आलोक शर्मा ने सवाल उठाया कि भाई पाकिस्तान से ज्यादा ऐसे लोग जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है वो हिंदुस्तान में आके से 11 साल से मोदी जी की सरकार है। लेकिन क्या पाकिस्तान पर एक्शन लेने में देर इसीलिए हो रही है क्योंकि समस्या को अब जड़ से खत्म करना है? न केवल हमला पाकिस्तान पर करना है बल्कि उन लोगों पर भी करना है जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, जो खाते हिंदुस्तान की है बजाते पाकिस्तान की है। कुछ ऐसा ही मुजाहरा हमने अभी भी देखा जब अजय जी ने अपनी बात को रखा, और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि उन्होंने ये तो बताया कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और उन्हें तुर्की का जिक्र किया जो ओपनली सपोर्ट में आया है, और अजरबैजान तो दूर की कौड़ी है, और मुझे लगता भी नहीं है कि अजरबैजान इसमें शामिल होगा या शिरकत करने की उसमें इस तरह की योग्यता है या फिर उसकी इच्छा शक्ति है। लेकिन उससे हटकर अगर हमारे भाई कांग्रेस के जो हैं, काश उन्होंने ये बताया होता कि भारत की क्या माइट है, क्या उसके अलायंसेस हैं, चाहे वो अरब लीग के साथ हो या यूनाइटेड नेशंस में उसका जो बाकायदा उसका जो एक रुतबा है,
या फिर जितने भी चाहे हमारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हो, या हमारा यूएस का खुला सपोर्ट हो, या फिर इसराइल का, या फिर ब्राजील के साथ, या जापान के साथ, या जो भी हमारे आसियान में हमारी अपनी जगह है, तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो हमारे पूरे दुनिया भर में हैं और जो हमारी बाकायदा जिसको ऊपर रखा है, काश उन्होंने इसका जिक्र भी किया होता। जी बीजेपी के ना, बीजेपी को पाकिस्तान का फोबिया हो गया है। जो आदमी सही बात करे सब पाकिस्तानी है, मतलब गजब इनका वो हो गया है। मैंने क्या कहा कि जियोपॉलिटिकली जिस तरह से कई देशों ने उनके समर्थन में सामने आए हैं, हमें जियोपॉलिटिकली अपने एफर्ट्स करने चाहिए, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपने सारे फेलियर्स को छुपाने के लिए बस पाकिस्तान 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 करते रहते हैं सारे लोग। ये मैंने जियोपॉलिटिक्स वर्ड भी यूज किया। आपने बड़ी अच्छी बात जियोपॉलिटिकली क्या क्या स्टेप नहीं सुनिए, रुकिए शाह जी, अजय भाई कहाँ रह रहे हैं आप? बिल्कुल आलोक आलोक किस आलोक दुनिया में रह रहे भाई आप? अरे भाई, एक तो पहली बात ये मुझे लगता है कि इनको ना तो किसी के नाम दुनिया पता में रह रहे हैं है, आप? और ये लोग केवल पाकिस्तान को कोस के। अरे भाई मैं यहीं रह रहा हूँ, नई दिल्ली में, आपको मिलना हो तो मिल लीजिएगा, मैं वापस ये आपने अपना टर्की में कांग्रेस जो का ऑफिस बंद कर दिया है क्या? क्या यार, इंडिया मैं शांत हो जाता हूँ भाई, बात खत्म हो जा रही है। अरे नहीं नहीं आलोक जी को राहुल गांधी ने और सैम पिट्रोदा ने खुलवाया था टर्की में कांग्रेस का ऑफिस, वो आपने बंद कर दिया क्या? आलोक जी को बोलने दीजिए, आलोक जी को बोलने दीजिए। देखिए मुझे लगता है जो ये राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग जो आरएसएस के बीजेपी के 6 लोग बैठ जाते अरे हैं, हम तुम्हारी तरह हमारी बारी गुलाब नहीं, मैं इनसे कांग्रेस के। पूछना अरे कपिल जी खबरदार जो अरे भाई देखिए कपिल भैया आरएसएस वाले भारत के हैं। मध्यस्थी की आवाज देखिए कपिल जी आरएसएस के आदमी इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। इंडिया पारिवारिक गुलाब में 5-6 लोग बैठ जाते हैं, क्या कपिल करें, जी, बताओ। कपिल भी देश की बात कर सही बात कोई रख ही नहीं ठीक है, पाता आपने अपनी बात पाकिस्तान करी। परस्त तो नहीं है भाई, चीन की गुलाब पाकिस्तान परस्त तो नहीं है भाई। ठीक है ठीक है अब आलोक जी को बोल। अरे तुम दबा नहीं सकते आज, ठीक समझ गए? है ठीक है, ये देश की आवाज है। अच्छा अरे कपिल जी शांत हो जाइए, मैं आलोक जी को पूरा सुन लूं फिर आता हूं आपके पास। आलोक जी बोलिए। अरे नहीं ठीक इनको है, देश नहीं दिखाई देता, सिर्फ अब अपनी ये सत्ता की हवस दिखाई देती अब ये है। मेरी मजबूरी है, कपिल जी मेरे साथ तो स्टूडियो में है, अब मैं स्टूडियो की बात नहीं सुनो। मतलब क्या बोलते हैं? आजा नहीं ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा मेरा दी। एक सवाल, नहीं आपने बाकी मेहमान भी हैं, टर्की में बंद कर दिया ऑफिस ठीक कांग्रेस का, ठीक उसमें आरएसएस अपनी का बारी पे क्या सवाल क्या? पूछ लीजिएगा सर, अपनी बारी पे सवाल पूछ लीजिएगा। आलोक जी बोलिए। देखिए मैं सवाल पूछने पे आऊंगा तो किसी के पास जवाब नहीं मिलेंगे। पूछ लो जवाब। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है मैं नहीं पूछना चाहता। अच्छा पूछ। मैं कपिल जी से नहीं पूछ रहा कि पुलवामा में कौन सी गाड़ी थी। फिर देखिए एक भी राजनयिक जो बैठा है जवाब नहीं दे पाएगा यहाँ पर। 2 लाख तुमने मैं फिर पाकिस्तान कहूंगा बचाया। मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये उत्तेजना अपने घर रख के आया कीजिए। तुम भी ये जवाब देना उत्तेजना चाह रहे अपने हो। घर रख के आया चीफ के साथ कीजिए क्या और संबंध है? बुद्धि को अरे शांति। तुम तो बहुत बड़ा प्रवक्ता अरे भाई हो ना बुद्धि को कांग्रेस के। शांति दीजिए, अरे एक प्रावधान बता दो चीन से जो बुद्धि को शांति दीजिए कपिल जी, एक बता दो प्रावधान। बुद्धि को शांति दीजिए चालो कपिल मत जी। जवाब है। अच्छा, जब आपने सवाल कहूंगा, पूछ मैं लिया, सवाल सुन नहीं लो। पूछ रहा हूँ। हिम्मत है तो जवाब दो, टालो मत। एक प्रावधान फिर- बता दो यार क्या चीन से अमन जी जो- 5-5 लोग आप भाजपा के बैठा लेते हैं यार, क्या करते हैं कहाँ से आप बिठा लोग? देती है? कोई बात नहीं, अभी इन्हीं को बोल हमारी तरफ लेने पैसे लेके नहीं बैठता होगा कांग्रेस से। देते, इन्हीं को बोल लेने देते हैं भाई। नहीं, अरे जवाब नहीं है तो बोल रोज देते। का इनका वो हो गया, डिबेट 4-4 कहाँ हो रही 5-5 है? लोग हो और जाते तुम हैं, कमी रह जाती है तो आप बीजेपी लोग पाकिस्तान से अच्छा, बचा डिबेट लेते कहाँ हैं। हो रही थी और तुम ठीक है बीजेपी कपिल जी जी मैं 5 सेकंड के बराबर अरे भाई हूं। कांग्रेस के ऑफिस की बात किसने की थी कपिल जी? बिल्कुल मैंने की है। किसने शुरू की थी? क्योंकि आपने कौन टर्की बीच का में नाम चिल्लाया लिया। था? आपने टर्की का नाम लिया। इस उम्र में आके भी आप आपने इतने टर्की का नाम इशू लिया। पे बदतमीजी तो मैंने करते हैं। पूछा, शांत टर्की बैठिए, से कांग्रेस ने अपना ऑफिस हटाया दिया हटाया। शांत बैठिए आप, शांत आप बैठिए। शांत बैठिए अरे आप। तुम बैठो शांत। अच्छा आपने कपिल जी आपने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया। आलोक जी जवाब होगा तो देंगे और नहीं तो अपनी बात करेंगे। आलोक जी करिए। देखिए मैं फिर कहूंगा कि नाजुक दौर है, केवल ये स्टूडियोज में वॉर नहीं लड़ी जानी। आर्मी हमारी तैयारी कर रही है, सरकार तैयारी कर रही है, हमारा पूरा समर्थन है, हर तरह से समर्थन है। हम तो जानना चाहते हैं मॉक ड्रिल की भी जो डिटेल्स हैं वो जनता नहीं तक आलोक जी पहुंचे, समर्थन ताकि वो आपका नहीं effectively हो सके। आलोक जी कांग्रेस के समर्थन का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जैसे जिम्मेदार प्रवक्ताओं की कांग्रेस में कमी है, आप जैसे जिम्मेदार नेताओं की कांग्रेस में कमी है? आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि हम सरकार के साथ हैं, कुछ इस तरीके के पोस्ट एक्स पर किए गए, इस तरीके के, मैं दोहराना नहीं चाहता, इस तरीके के बयान दिए गए, स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया, इससे कांग्रेस की छवि कुछ इस तरीके की हुई है कि आपके सुर पाकिस्तान से मिलते हैं, या आप जो कहते हैं वो पाकिस्तान प्रमोट करता है सोशल मीडिया पर, इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान हुआ है? देखिए मुझे लगता है उस चीज पर व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना चाहिए। जब 26/11 हो रहा था तो मोदी जी वहां पर बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनकी प्रवक्ता जो है वो चूड़ियां लेकर बैठी थी। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। फिर भी अगर कोई पोस्ट ऐसी थी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक मैसेज पे क्वेश्चन मार्क था, वो पोस्ट भी हमने हटवाई।
हमारी तरफ से हमेशा से संवेदनशीलता के साथ बात होगी। हमने कभी नहीं कहा कि एक के बदले 10 सर ले आइए और ये कर दीजिए और वो कर दीजिए। मैं अगर 20 स्टेटमेंट निकालूंगा बीजेपी की तो सबको बहुत दिक्कत होगी। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था और पूछा भी नहीं था, मैंने तो मना किया था कि मैं नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से कपिल जी किस तरह से कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज हो गया। कह रहे हैं अरे कि तुम जो करना कंफ्यूज है हो। तो अरे तुम कंफ्यूज हो, तुम व्यक्तिगत आक्षेप करोगे मैं तो फिर सुनो कहूंगा। मेरा, तुमसे ज्यादा बड़ा गुलाम कंफ्यूज कोई नहीं है। अरे क्या भाई, कंफ्यूजन है मेरा बताओ? तुम पे जवाब नहीं है तो तुम कहते हो मैं कंफ्यूज हूं। चीन से मुझे बताओ, चीन से तुम्हारी सकती कपिल है, साहब जवाब तो क्या इतना सकती है? बीपी बढ़ा के कहां जाओगे भाई आप? दिनेश दो इतना तुमने बीपी किया मत बढ़ाइए। तुम्हारे आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने, बॉर्डर पे सैनिक ही जाएंगे। आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे। गाली निकाली थी, ठीक है। क्या बात करते हो तुम? ठीक है, मैं फिर कहूंगा कि आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे, सेना ही जाएगी। ठीक अरे है। सेना ही एक- जाएगी अच्छा शांतनु, एक बड़ी खबर आ रही है। और RSS को तुम्हारा नेहरू परेड में बुलाएगा। ठीक है, ठीक है। समझ गए? एक बड़ी खबर, एक रिपब्लिक डे की एक बड़ी पूरा खबर। इतिहास पढ़ के आया करो।